आपका आपके चैनल ज्योतिष और विज्ञान एस्ट्रोलॉजी एंड साइंस में। मित्रों, जब ग्रहों का दोष प्रभावी होता है तो निश्चित ही हमें अनेकानेक प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं, अथवा किसी भी क्षेत्र में हम हो, यदि वह अनुकूल दिशा में कार्य न कर रहा हो तो हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि हम उसका उचित उपाय करें। अब उपाय का तात्पर्य उससे संबंधित कुछ ऐसा वातावरण, कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमारी वह समस्या दूर हो जाए। तो आज इसी के क्रम के अंतर्गत ग्रह उपाय के कार्यक्रम में आज हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं चंद्रमा से संबंधित ग्रह दोष उपाय। दोस्तों, चंद्रमा जब प्रभावी होता है, अर्थात वह जब खराब स्थिति में बैठता है अथवा गोचर का खराब उस पर प्रभाव पड़ता है तो वह अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, मन पर पूरा आधिपत्य होता है। तो सर्वप्रथम चंद्रमा अगर आपका प्रभावित होता है तो यह जान लें कि आपका मन प्रभावित हो जाता है, अर्थात मन स्थिति अनुकूल नहीं रहती है, अजीब प्रकार से बेचैनी होती है अथवा चंचलता बढ़ जाती है यदि चंद्रमा प्रभावित होता है। चंद्रमा अगर नीचे स्थिति अर्थात वृश्चिक राशि में हो अथवा शत्रु दृष्टा हो, शत्रु के साथ बैठा हुआ हो, राहु आदि के साथ में बैठा हुआ हो तो कहीं ज्यादा वह प्रभावी हो जाता है, कहीं ज्यादा हानिकारक होता है। ऐसी स्थिति में कोल्ड से संबंधित, शीत से संबंधित रोग आदि उत्पन्न होने की स्थिति होती है। साथ ही मतिभ्रमता, निर्णय लेने की क्षमता में कमजोरी, ऐसे अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें उसका उपाय करना चाहिए। उपाय के अंतर्गत आज हम आपको बताते रहे कि चंद्रमा के लिए क्या क्या उपाय हैं और सरल से सरल हम उपाय आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। अगर सबसे पहले देखा जाए तो चंद्रमा के लिए या किसी भी ग्रह के लिए मंत्र जब बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। मंत्रों का जप करने से कहीं ज्यादा अनुकूलता होती है, क्योंकि मंत्र में ऐसी ऊर्जा शक्ति होती है जो कि आपके वातावरण में, आपके क्षेत्र में पूर्ण रूपेण सात्विकता प्रवाहित कर देती है और तत्ग्रह से संबंधित, उस ग्रह से संबंधित दोषों को समाप्त करने में अथवा कम करने में सहायक होती है। तो यदि आप चंद्रमा से पीड़ित हैं तो सर्वप्रथम आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का नित्य कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। देखिए, इसकी संख्या तो होती है अपनी 11,000 और कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता इस सूत्र के आधार पे इसकी 44,000 की संख्या में जप करना ही पूर्ण माना जाता है। परंतु हम अपने दैनिक जीवन में, दैनिक क्रम में हमारे लिए संभव नहीं है कि एक अनुष्ठानिक रूप में हम बैठ करके इसको कर पावे। तो ऐसी स्थिति में किसी ब्राह्मण वगैरह के माध्यम से भी आप इस जप को करवा सकते हैं अथवा स्वयं कम कम संख्या में करते करते पूर्ण कर सकते हैं। अब ये तांत्रिक मंत्र रहा, अथवा आप वैदिक मंत्र से भी जप कर अथवा करवा सकते हैं। वैदिक मंत्र चूंकि बड़ा होता है, नियम पूर्वक उसे भी करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ आप चंद्रमा के अष्टविंशति नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं अथवा चंद्रमा के अन्य स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। साथ ही आप चंद्रमा के कवच का पाठ कर सकते हैं, चंद्र गायत्री का जप कर सकते हैं और चंद्रमा से संबंधित विशेष उपाय के अंतर्गत उसके 108 नाम, सहस्त्र नामावली का भी पाठ कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपको उत्तम प्रतिफल की प्राप्ति होती है। चंद्र अष्टाविंशति नाम स्तोत्र का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है श्रवण कर सकते हैं। अब उपाय के अंतर्गत दूसरे क्रम में अगर उपाय देखा जाए तो व्रत, सोमवार का व्रत विधि पूर्वक यदि किया जाए तो निश्चित ही उसका पूरा उत्तम प्रतिफल प्राप्त होता है। व्रत करने का अपना विधान होता है, क्योंकि एक बड़ा विषय है व्रत, उपवास, तो उसकी पूरी चर्चा तो हम यहां पे नहीं कर पाएंगे। यदि आप इच्छुक होंगे तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। हम व्रत के विषय में प्रॉपर एक ऐसा वीडियो बनाएंगे कि कैसा व्रत करना चाहिए और कैसे व्रत को करने से लाभ प्राप्त होता है।
तो यदि चंद्रमा से संबंधित आप पीड़ित हैं, सोमवार का व्रत कर सकते हैं, शिव उपासना कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चंद्रमा से संबंधित दान कर सकते हैं। चंद्रमा से संबंधित दान क्या होते हैं? श्वेत वस्तुएं दान होती है। श्वेत वस्त्र हो गया, चावल हो गया, शक्कर हो गई, श्वेत प्रकार के अन्य जो पदार्थ हैं उन सब का दान करना कहीं ज्यादा श्रेष्ठ कारक माना जाता है। अब और भी चंद्रमा से संबंधित उपाय में देखा जाए तो मोती का, रत्न का धारण करना। मोती अगर चूंकि महंगा रत्न है, श्रेष्ठ रत्न माना जाता है, उसमें भी बसरा का मोती सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। स्वर्णिम मोती अर्थात गोल्डन मोती भी होता है। अन्य ऐसे बहुत सारे मोती प्राप्त किए जाते हैं। गजमुक्ता होता है, सर्पमणि होती है। ये सब मोती कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। ऐसी स्थिति में आप सामान्य मोती जो प्राप्त हो सकता हो सीप का, वह आप धारण कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मोती नहीं धारण कर सकते हैं तो उसके स्थान पर आप अपने क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त होने वाली वस्तु आदि का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपके लिए श्रेष्ठ कारक होगी। जैसे श्वेत वस्तु का विशेष रूप से दान करना ही कहीं ज्यादा उचित माना जाता है। साथ ही आप दान के साथ साथ में व्रत करें, रत्न धारण करें अथवा मंत्र का जप करें। इनमें से कोई भी उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित ही चंद्र ग्रह दोष समाप्त होता है और आपके लिए अनुकूलता की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको हमने चंद्रमा से संबंधित दोषों के उपाय बताए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। नमस्कार, जय माता।